उन्नाव के एक छोटे शहर शुक्लागंज में रहने वाले महेश चंद्र शुक्ला, जो कि 91 वर्ष की उम्र में भी लगातार हिंदू धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए 2 साल लिखने के बाद 10,000 छंद है, 10,000 छंद। तो 2 साल आपने इसको लिखा है मेहनत करके। जी, ये रामचरित मंदाकिनी, सरस रामायण। जी, तो दादा जो है कितना कहीं कोई कटिंग नहीं, कोई वो नहीं, सब जो है। जी नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा जी टाइम्स 24 की तरफ से। हम आपको लेकर आए हैं उन्नाव ज़िले के शुक्लागंज में, और हम आपको मिलाना चाहते हैं एक ऐसी हस्ती से जो कि एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति को, हिंदुत्व को लोग भूल रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। हालांकि ये गांव से आए हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, परंतु इन्होंने कम उम्र में नौकरी पाई, और उसको नौकरी छोड़ने के बाद इनका मन आध्यात्म की ओर लगा। तो आध्यात्म की ओर मन लगने के बाद इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। इनको हम से कलयुग का वाल्मीकि भी कह सकते हैं। वाल्मीकि जी ने एक रामायण की रचना की थी। उसके पश्चात जब कलयुग में लोग सनातन को भूलते हुए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे दादाजी ने, महेश चंद्र शुक्ला जिनका नाम है, उन्होंने एक अथक प्रयास किया है और उसको आगे ले जाने में महान योगदान दिया है। और उनको जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हमारे पीछे कई सारी फ़ोटो लगी हैं। उनको कई तरह से सम्मानित किया गया है, गृह मंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति जी द्वारा, गवर्नर द्वारा, कई उच्च हस्तियों द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। और परंतु अब इस समय यह समय ऐसा आ गया है कि लोग इनको भूलते जा रहे हैं। तो हम उसी दिशा में आपको लेकर आए हैं कि लोगों ने, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनके कारण हमारा हिंदुत्व तो आगे बढ़ा और लोगों ने हिंदू की संस्कृति को पहचाना और भूलने से बचा रखा है इन्होंने। ये आज भी इतने वर्ष की इनकी उम्र हो गई है, आज भी लगातार अपना योगदान हिंदी साहित्य की ओर देते जा रहे हैं और ग्रंथों की रचना करते हुए जा रहे हैं। आइए हम दादा से पूछते हैं, जो कि हमारे महेश चंद्र शुक्ला जी हैं, कि इनकी क्या उम्र है और इनका मन आध्यात्म की ओर कब से लगा। मेरी उम्र इस समय 91 वर्ष होने जा रही है। सन 1932 में मेरा जन्म हुआ था। पहले मैं अध्यात्म नहीं जानता था, तो दुनियादारी लिखता था, गांव की किताबें, गांव की कहानियां, गांव के बारे में कविताएं, गांव के बारे में ही लेख लिखता था, जो भी लिखता था। लेकिन जब सेवानिवृत्त हुआ 1990 में, तो उस समय हमारी पत्नी श्रीमती शकुंतला जी अब नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मुझे अध्यात्म की ओर प्रेरित किया और पूर्व जन्म की याद दिलाई मुझे कि आप पूर्व जन्म में ही तुलसी थे, आपने ही रामायण लिखी थी, आपने वचन दिया था हमें। लेकिन हमने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने बार बार जब बहुत दबाव डाला, तो छंद रामायण प्रकट होने लगी, सामने प्रकट होती थी। मुझे छंद बनाना भी नहीं आता था, लेकिन सवेरे से लिखना शुरू किया, लिखते गए लिखते गए। आपने हमारी हाथ की लिखी हुई पांडुलिपियाँ देखी, कहीं कटिंग नहीं हुई है। लिखते गए और पूर्ण ग्रंथ बन गया। इसी तरह से जितने ग्रंथ जो हैं, श्रीमद् भागवत भी इसी तरह प्रकट हुई थी। मेरी बाईं आँख जो है पत्थर जैसी भारी हो जाती थी, इससे सब लीलाएं दिखाई देने लगती थी, और वही बस लिखना लिखना लिखना। भागवत महापुराण इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें करीब 6000 छंद हैं, और 360 दिन में 8 घंटे रोज काम करते करते वो भी लिख गया। सब दिखाई देता था हमको कि क्या हो रहा है, सब लिखते चले जा रहे हैं, और न कहीं छंद में कोई गड़बड़ी आई, न कहीं लिखने में, न कटिंग में, और सब अपने प्रभु की ऐसी लीला अपने आप। एक चीज़ आपको और दिखाएं कि हमारे जब छंद रामायण लिखी, तो हमारे हाथ की हथेलियों पे राम लिख गया। देखिए ये राम, ये और देखें, ये सतिया बन गया, सात्विक। और
जिन 3 अंगुलियों से लिखी गई कलम पकड़ी, इन पर ओम लिख गया है। ये त्रिशूल का चिन्ह बन गया है। अंकुश, जितने देव चिन्ह हैं वो सब प्रकट हो गए अपने आप। और 91 वर्ष की उम्र में भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उसका एक कारण है कि हमारे पुत्र और बहुएं, इनकी मैं तारीफ जरूर करूँगा कि जितनी सेवा करते हैं, जितना हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं, कभी लेखन कार्य में बाधा नहीं होती है, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो मैं इनको भी आशीर्वाद देना चाहूँगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपका परिवार का पूरा सहयोग है और आप मध्यम वर्ग का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिलता है? नहीं, सरकार पेंशन मिल रही है। और स्वास्थ्य की कोई सेवाएं? स्वास्थ्य सरकारी जितनी है तो हम तो उसको अभी ले नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी इतनी पेंशन मिल जाती है जिससे खूब बढ़िया गुजर हो रही है। गजटेड अफसर था, रिटायर हुआ 1990 में, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए, जैसा कि हमने दिखाया कि महेश चंद्र शुक्ला जी हैं, जो कि एक शुक्लागंज जैसे छोटे शहर में निवास कर रहे हैं और मध्यम वर्ग का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इनको, जिन्होंने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना इतने वर्ष जीवन योगदान दिया है, तो सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेशली किया है। कई तरह की किताबें लिखी हैं जिनको लोग पढ़ के हमारी आने वाली पीढ़ियां कई सालों तक पढ़ेंगी और याद रखेंगी